हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, आज इस वीडियो में इस पूरे लेक्चर में आपका स्वागत है और इस आज धमाकेदार क्लास को शुरू करते हैं एक एडवांस स्ट्रक्चर के साथ में। जो स्ट्रक्चर एडवांस स्ट्रक्चर इन इंग्लिश में स्ट्रक्चर देखिए क्या होते हैं। स्ट्रक्चर जिस बेसिस पर आप बोलना शुरू करते हैं, जिस बेसिस पर आप अपनी लैंग्वेज को, अपनी चीज़ों को या किसी भी चीज़ को समझने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर। जैसे कि आप कोई मकान बनाते हैं, उस पे स्ट्रक्चर पे खड़ा होता है मकान। पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर के बाद आप उसे फिलिंग करते हैं। सेम होता है आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए। एडवांस स्ट्रक्चर क्या है? इन नो हरी, जल्दी में नहीं था। इन नो हरी, जल्दी में नहीं था। तो ये बात आपको बोलने के लिए जल्दी में नहीं था। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब जल्दी में नहीं था, है वो क्या आएगा वो आप हेल्पिंग वर्ब से डिसाइड करेंगे। इन नो हरी, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इन नो हरी। तो आप कैसे भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इन नो हरी। आई वॉज इन नो हरी, आई वॉज इन नो हरी, मैं जल्दी में नहीं था। ही वॉज इन नो हरी, वो जल्दी में नहीं था। या फिर कह सकते हैं आई एम इन नो हरी, आई एम इन नो हरी, मैं जल्दी में नहीं हूं। आप सिंपली बात कर सकते हैं मैं जल्दी में नहीं हूं। क्या आप जल्दी में हैं? आर यू इन हरी, आर यू इन हरी, क्या आप जल्दी में हैं? आर यू इन हरी? नहीं, मैं जल्दी में नहीं हूं। नो, आई एम नॉट इन हरी, आई एम नॉट इन हरी। तो आप क्या करें? इन नो हरी। तो आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट क्या लगाएंगे आप? आई लगा सकते हैं। आई वॉज इन नो हरी, आई वॉज इन नो हरी, मैं जल्दी में नहीं था। तो सिंपल, आई वॉज इन नो हरी, मैं जल्दी में नहीं था। सी इज इन नो हरी टू गेट मैरिड, उसे करने की जल्दी नहीं है, मतलब वो शादी करने की जल्दी में नहीं है, या उसे शादी करने की जल्दी नहीं है, उसे इंग्लिश सीखने की जल्दी नहीं है। सी इज इन नो हरी टू लर्न इंग्लिश, सी इज नो हरी टू लर्न इंग्लिश, तो उसे इंग्लिश सीखने की जल्दी नहीं है। तो आप ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर को अपनी किसी भी सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, बेटर तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट अपना देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। न्यू स्ट्रक्चर है एट ए स्पीडो, मतलब की गति से। किसकी गति से? यहां पर वो कर लेंगे जिसकी गति से। आप एट स्पीड ऑफ, यहां ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट क्या लगा देंगे? जो भी आपको लगता है कि इसकी गति से, है ना। ही वॉज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा था। तो क्या करेंगे? दौड़ रहा था की रफ्तार से, है ना। वह इंग्लिश सीखता है ना, चीते की रफ्तार से, या फिर आप कह सकते हैं हॉर्स की रफ्तार से। तो किसी की भी रफ्तार से, है ना। रॉकेट जैसे, भाई वो इंग्लिश रॉकेट की रफ्तार से सीख रहा है, कैसे बोलेंगे आप? सीख रहा है। ही इज लर्निंग इंग्लिश एट ए स्पीड ऑफ रॉकेट, एट ए स्पीड ऑफ रॉकेट। ही इज लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रहा है। ही इज लर्निंग इंग्लिश एट द स्पीड ऑफ, एट द स्पीड ऑफ रॉकेट, वह रॉकेट की स्पीड से इंग्लिश बोल रहा है। वह रॉकेट की स्पीड से इंग्लिश बोल रहा है। क्या करेंगे आप? ही इज स्पीकिंग इंग्लिश एट ए स्पीड ऑफ, एट ए स्पीड ऑफ रॉकेट। तो यहां पर आप लगा देंगे, ठीक है। सी ड्राइव्स हर कार एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। क्या बोल रहे हैं आप? सी ड्राइव्स हर कार, वह अपनी कार, अपनी कार क्या कर रही थी? ड्राइव कर रही थी एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर पे वो अपनी कार को स्पीड कर रही थी, है ना, ड्राइव कर रही थी स्पीड पर। तो ऐसे आप एट ए स्पीड ऑफ, इसका आप कहीं भी यूज कर सकते हैं की रफ्तार से। वह इंग्लिश सीख रही है रॉकेट की रफ्तार से, या फिर किसी की भी चीज से आप, ठीक है। खरगोश, रैबिट की आप बात करते हैं तो रैबिट की स्पीड से, है ना। तो ऐसे आप यहां पर बना सकते हैं या यूज कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर को। दूसरा देखिए, बस्ट आउट लाफिंग, है ना, हंस पड़ना। बस्ट बोलते हैं हंस पड़ना, ठीक है। बस्ट आउट लाफिंग, ठीक है, हंसी से हंस पड़ना, अचानक हंस पड़ना, ठाके मारकर हंस पड़ना, खिलखिलाकर हंस पड़ना, मतलब तुरंत आप हंस पड़े। आई बस्ट आउट लाफिंग, मैं हंस पड़ा। आई बस्ट आउट ऑफ लाफिंग। अच्छा, बस्ट सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही होती है, ये बात ध्यान रखना। जो बस्ट होता है हंस पड़ना, हंसना, तो वो बस्ट हंस पड़ना जो है वो हर किसी की जो स्टेट होती है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, वो बस्ट ही होती है। दे लुक्ड एट
another and burst out laughing. They looked at one another. One another मतलब एक दूसरे को, ठीक है. They looked, उन्होंने देखा एक दूसरे को और वो हंस पड़े. उन्होंने एक दूसरे को देखा और वो हंस पड़े. तो बस्ट आउट बोलते हैं हंस पड़ना. नेक्स्ट बात करते हैं डियर आप एडवांस स्ट्रक्चर इन इंग्लिश. नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर आप खुद के भी बना सकते हैं डियर. जैसे डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार, दिस इज ऑल्सो द स्ट्रक्चर इन बेसिक स्ट्रक्चर. यू कैन आस्क एनीथिंग एल्स. सपोज दैट इफ यू वांना speak English, if you have the strong desire to learn English, you need to focus on your structure, you need to focus on your consistency, you need to two things. First thing is that practice and second thing is that consistency of practice. प्रैक्टिस करनी है फर्स्ट आपको और उसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करनी है. देन यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू एबल टू थिंक इन इंग्लिश एंड यू हैव द पोटेंशियल टू ट्रू योर ड्रीम्स, टू कम ट्रू योर ड्रीम्स. तो थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग्स. आपको दोनों चीजें करनी है. बाय वे ऑफ से होकर या के रास्ते, ठीक है. सी वेंट टू जापान बाय वे ऑफ इंडिया, इंडिया के रास्ते से वह जापान गई. वी वेंट टू दिल्ली बाय वे ऑफ मुंबई, ठीक है, ठीक है. वी वेंट, हम दिल्ली गए बाय वे ऑफ मुंबई, मुंबई के रास्ते हम दिल्ली गए. तो सिंपल आपने क्या किया, मुंबई के रास्ते आप दिल्ली गए. तो ये स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं. इस स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना. जितनी भी चीजें आपको आती हैं उन सब चीजों के साथ में आप बीच बीच में इन चीजों को यूज कर सकते हैं सेम वे में.